चलिए आज का हमारा जो टेस्ट है वो है जनरल स्टडी में हिंदी। क्योंकि आगामी जो हमारी परीक्षा है वो चाहे आपका उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, पटवारी का हो, या आपका सी टेट का एग्जाम हो, या यू टेट का एग्जाम हो, या यूपी टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट, ऑल ओवर जो हमारे ग्रुप सी वगैरह के एग्जाम है उनमें आपको पता है 20 नंबर की हिंदी आती है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं उनमें 30 नंबर की आती है, किसी में 25 की आती है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी शुरू की है एक हफ्ते में, संडे के दिन। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है आपका हिंदी का टेस्ट है, और इससे पहले जो टेस्ट है वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं हिंदी के, और हिंदी की क्लास भी प्ले लिस्ट में है। आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से क्लास भी पढ़ लें और टेस्टों को सॉल्व कर लें। और जो आज का टेस्ट है इसे भी आप सीरियस तरीके से सॉल्व करें। आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उस समस्या को समाधान हम करेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर करेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा मेघ। मेघ का मतलब होता है बादल। बादल आए बड़े बनठन के, मतलब ये कह रहा है, ये पंक्ति है, मेघ आए बड़े बनठन के स्वर के, मतलब जो बादल है वो बड़े बनठन क्या है और स्वर क्या है, खूबसूरत हो क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अलंकार बताना हमें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मेघ आए बड़े बनठन के स्वर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी अनुप्रास, डी मानवीकरण अलंकार। तो बताइए इसमें क्या है? इसमें आपका डी आंसर है, मानवीकरण अलंकार। मैं आपको बतला दूं थोड़ा सा मानवीकरण अलंकार क्या है। जहां पर नेचुरल चीजों को, जो हमारी नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं, उन्हें एक रूप में ढालने का प्रयास किया जाता हो, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक और अजगरी लटियु, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, इसमें कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? मतलब यह है कि कह रहा है एक और मृगराज, एक और सिंह, बीच में खड़ा रही यही कांप। तो इस तरह की जो पंक्ति होती है उनमें आपका कौन सा रस है? वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, वात्सल्य रस। एक बार फिर देख लीजिए पंक्ति, एक और अजगरी लटियु और एक और मृगराज, मतलब ये कह रहा है एक और तो अजगर है, एक और मृगराज, और कोई गुफा है बीच में या कोई शेर है। तो एक व्यक्ति वहां से जाना चाहता है और वो बीच में रहा, कांप रहा खड़ा कि इधर से भी आवाज आ रही, इधर से भी आ रही, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इस तरह की जो पंक्ति है उनमें आपका भयानक रस होता है, इसमें हमें भयानक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 3, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, के, का, की, इन सब में कौन सा समास है? यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, तो के याद रखना, के का प्रयोग कहां पर होता है? के कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष कोई। तो बताइए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है आपका? इसमें जो है हमारा अव्ययभाव समास है, बी आंसर है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इतना भी कह सकता है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 4, लौकिक का विलोम शब्द क्या है? लौकिक का विलोम शब्द क्या है? ए लोक, बी स्वर्ग, सी अलौकिक, डी कोई नहीं। लोक, स्वर्ग, अलौकिक, कोई नहीं। बताइए इसका आंसर हो जाएगा सी अलौकिक। लोक का जो विलोम, लौकिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अलौकिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आर, ये जो आर है प्रत्यय से शब्द बनेगा, इससे बनेगा। जो आर है, आर में प्रत्यय है, उससे कौन सा शब्द बनेगा? जैसे सोना, सुनार, लोहा, लुहार, ए और बी दोनों, सी देनदार।
बताइए, आर प्रत्यय से। सुनार आर लगता है, लोहार आर लगता है, तो इससे दोनों शब्द बनेंगे, सोना सुनार भी बनेगा और लोहा लोहार भी बनेगा। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। याद रखना, आर में प्रत्यय से शब्द बनेगा, सोनार भी बनेगा और लोहार भी बनेगा, दोनों बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित जी हमारे देश के प्रथम पीएम थे। तो पंडित जी जो है ना, जी में कौन सी संज्ञा है? ये जो अंडरलाइन है, जो पंडित जी, ये जो अंडरलाइन है देखा, पंडित जी, इसमें कौन सी संज्ञा है? पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे में कौन सी संज्ञा है? ए गुणवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बताइए, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कौन सी संज्ञा है इसमें? इसमें है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी आंसर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका पंडित जी। पंडित जी का मतलब है सेल्फ, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाती है इस तरह की चीजों में। क्वेश्चन नंबर 7, प फ डॉट डॉट रिक्त स्थान है म, हिंदी वर्णों में रिक्त स्थान पूरा करें। ये हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर सोच लिया आपने तो आसान है, अगर नहीं सोचा थोड़ा सा तो ये हार्ड है। तो प फ के डॉट डॉट म, हिंदी वर्णों में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए भ कोमा ब भ र ल, कोई नहीं। बताइए कौन सा इसमें आगे शब्द आएगा? रिक्त स्थानों की जो पूर्ति है, इसमें जो आगे शब्द आएगा प वाली सीरीज है, प फ ब भ म, तो इसमें आ जाएगा बी आंसर। भाई प के बाद फ आता है, फ के बाद ब आता है, ब के बाद भ आता है और भ के बाद म आता है। तो प की सीरीज कंप्लीट करनी थी हमें इसमें, तो हमारा इसमें बी आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, वे शब्द चुनिए जो पुरुष व स्त्री दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं जो पुरुष और महिला, या पुरुष या महिला या पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं? ए प्रोफेसर, सचिव, ए और बी दोनों, कोई नहीं। बताइए ऐसा कौन से शब्द है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं? वेरी गुड। देखो, प्रोफेसर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, सचिव महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए और बी दोनों। ये दोनों ऐसे शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मोटापा व बुढ़ापा शब्दों में प्रत्यय है। प्रत्यय बाद में लगता है, याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, सर पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। आप सब बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, मोटापा में और बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा, मो, बू, आ। बताइए कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो आपका प्रत्यय है वो है पा। जैसे देखो, बुढ़ापा, पा जो है, पा की ध्वनि निकल ली नहीं, पा। मोटापा, तो मोटापा और पा दोनों, तो इसमें पा प्रत्यय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षर को चुने। हिंदी वर्ण में इसमें स्वर अक्षर चुनना है हमें। ठीक है, हिंदी वर्ण में स्वर अक्षर को चुने। ए बड़ा श, ए छोटा स, ध। तो बताइए इसमें स्वर अक्षर कौन सा है? इसमें जो स्वर अक्षर है ए, स्वर जो है 5 होते हैं, ए आई ओ औ अंग। ठीक है, ए आई ओ औ अंग। ठीक है, ये आपके स्वर है, तो इसमें भी आंसर मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य, गाय, नदी में किस संज्ञा का भाव होता है? मनुष्य, गाय,
नदी, इन तीनों में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है या किस संज्ञा का भाव होता है या किस संज्ञा की फीलिंग आती है? ये आंसर है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड। इसमें आपकी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मनुष्य की भी एक जाति है, गाय की भी एक जाति है, नदी भी जातिवाचक में जाता है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है सब में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रत्यय किन शब्दों में है? मतलब जो एक प्रत्यय है वो किन शब्दों में प्रयोग हुआ है, याद रखना। एक प्रत्यय धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, सभी। उपसर्ग पहले लगता है किसी भी शब्द के, प्रत्यय बाद में लगता है। मैं बार बार बता रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान में रखें और बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें धार्मिक में भी एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सामाजिक में भी एक का ही है, नैतिक में भी। तो इनमें आंसर रहेगा डी, सभी में एक प्रत्यय लगेगा इनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह कहलाता है। मतलब जिसमें हमें अनक्लियरिटी होती है चीजों को, तो वो कहलाता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिसमें भी हमें किसी भी चीज का निश्चित बोध नहीं होता वो आपका जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य युग्म का चयन करें। सत्य क्या है इसमें? ये ऑप्शन है मैं जाता हूं जो वाक्य है ये कह रहा है कि ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, मैं जाता हूं, ठीक है। बी है मैं गया था, ये कह रहा है कि भूतकाल में प्रयोग होता है, मैं गया था जो है भूतकाल है नाम में, ठीक है। सी शायद वर्षा होगी, ये भविष्य काल है, ये कह रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है। डी है सभी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सभी सत्य है, क्योंकि मैं जाता हूं वर्तमान काल है, मैं गया था भूतकाल है, शायद वर्षा होगी तो भविष्य काल है, ठीक है। तो सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है। ए सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। बी मैं घर से दूर पहुंच गया। सी तुम काम कम बोलो। डी कोई नहीं। बताइए संबंध बोधक अव्यय का कौन सा उदाहरण है? सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, मैं घर से दूर पहुंच गया, तुम कम बोलो, कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो संबंध बोधक में जाएगा आपका मैं घर से दूर पहुंच गया, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह कह रहा है तुम कहां चले गए, तो मैं आंसर दे दूं कि मैं घर से दूर चला गया, तो इस तरह संबंध बोधक जाते हैं, इस तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अपादान कारक का के उदाहरण है। अपादान जो है किसी चीज का अलग होना, किसी भी चीज से, स्थान, वस्तु, पेड़, पौधे, घर, देश, एक्स वाई जेड, अपादान कारक का मतलब ये होता है। ए ऑप्शन है पेड़ से सेब गिरे। बी राम मथुरा से आज ही गया। सी ए और बी दोनों। डी कोई नहीं। इसका हमारा जो आंसर है पेड़ से सेब गिरे, या पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से फल गिरे, या राम को देश से निकाल दिया गया, श्याम को कक्षा से निकाल दिया गया, ठीक है, जेब में से पैसे निकाल लिए गए, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी शब्द है वो अपादान कारक में जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवित का विलोम क्या है? जीवित ए ऑप्शन है मर्त, जीवन, वित्त, तग। बताइए जीवित का विलोम शब्द क्या है? वेरी गुड। जीवित का जो विलोम शब्द है वो है आपका मर्त। ए आंसर है हमारा, ठीक है। जीवित का विलोम है मर्त। क्वेश्चन नंबर 18, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन कालवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया, सी रीतिवाचक क्रिया। बताइए उसे क्या कहेंगे?
जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया। ये आंसर है हमारा, ठीक है, कालवाचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 डॉट डॉट लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। जो किसी भी शब्द के पहले लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। अभी बताया था मैंने 2 मिनट पहले। प्रत्यय, उपसर्ग, समास, सर्ग, बताइए क्या कहते हैं उसे कहते हैं आपका उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा बी, उपसर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आज के हिंदी टेस्ट उसका लास्ट क्वेश्चन है। सुबोध, बी सुगम, सुपुत्र में उपसर्ग है। इन तीनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। सुबोध, सुगम, सुपुत्र। तो बताइए ध, सु, म, उ। बताइए कौन सा उपसर्ग है। वेरी गुड। इनमें जो है आपका उपसर्ग है सु। बी आंसर है इसका हमारा, ठीक है। देखो सुबोध, सु प्लस बोध, सुगम सु प्लस गम, सुपुत्र सु प्लस पुत्र, ठीक है। तो इसमें सु उपसर्ग है। क्लियर है। तो ये था आज का हमारा हिंदी का टेस्ट। आप लोग हमें ये भी बताएं कि हम जो टेस्ट सीरीज ले रहे हैं आप लोगों की, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग इस चीज का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और दिन प्रतिदिन की जो हमारी क्लास है क्या वो आप लोगों के बेहतर समझ में आ रही है, और हमें आप लोगों के लिए और क्या बेहतर करना चाहिए, आप अपना हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। और इससे पहले जो हिंदी के टेस्ट है, ये हिंदी का आज टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले जो टेस्ट है 4 वो आपके प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, और हिंदी की क्लास भी प्ले लिस्ट में पड़ी है डिटेल में। आप वहां से दोनों चीज सॉल्व कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी समस्या हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। 3 क्लास प्रतिदिन बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है क्लास का। और अगर पुराने हैं तो नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।